ये वाला सवाल जो है ये एक अच्छा सवाल है पास्ट पेपर के पर्सपेक्टिव पे ऑटम 2020 का। यहाँ से साइड ब्लर नहीं, इस तरफ से ये वाला एरिया। ठीक है, देखिए सेल्स टैक्स का सवाल जब भी करने हैं ना, एग्ज़ाम लेवल क्वेश्चन। अब ये कितने मार्क्स का सवाल है हमारे पास? 18 मार्क्स का क्वेश्चन है हमारे पास ये। इन द लाइट ऑफ प्रोविजन ऑफ सेल्स टैक्स एक्ट 1990 एंड रूल्स मेड देयर अंडर, आपने चीज़ों को हाईलाइट करना सीखना है, क्या है और कैसे है और किस तरह से है। कंप्यूट द अमाउंट ऑफ सेल्स टैक्स पेएबल बाय, कितना सेल्स टैक्स हम पे करेंगे वो हाईलाइट कर लें। रिफंडेबल बाय टू JFA एंड इनपुट टैक्स टू बी कैरी फॉरवर्ड इफ़ एनी फॉर टैक्स पीरियड अगस्त 2023। एक असूल, एक हिंट जो है वो आपने याद रखनी है। डैट इज़ अगर पेपर में कहीं पे भी एक्सपोर्ट्स है ना, पूरे सवाल में कहीं पे भी एक्सपोर्ट्स या ज़ीरो रेटेड गुड्स मौजूद हैं तो रिमेंबर आपके पास रिफ़ंड है। अगर सवाल में ज़ीरो रेटेड गुड्स मौजूद नहीं है फिर आपके पास रिफ़ंड नहीं होगा। ओके, तो क्या करना है हमने सवाल में रिफ़ंड, अगर सवाल में रिफ़ंड आ गया कहीं पे भी तो मेरे पास, सॉरी, सवाल में कहीं पे भी एक्सपोर्ट्स आ गई हैं तो मेरे पास क्या है, ज़ीरो रेटेड गुड्स में रिफ़ंड मुझे मिल रहा होगा। बस सवाल में ये पढ़ना है। तो इससे 3 चीज़ें पूछी हैं, पेएबल, रिफंडेबल और इनपुट टैक्स टू बी कैरी फॉरवर्ड। देखिए जी, कहता है JF एसोसिएट्स इज रजिस्टर्ड अंडर सेल्स टैक्स एक्ट एज मैन्युफैक्चरर। जब पेपर में आप सवाल पढ़ेंगे ना तो आपने इस मैन्युफैक्चरर के वर्ड को हाईलाइट कर लेना। क्या कर लेना है? हाईलाइट कर लेना है। क्यों? बिकॉज मैन्युफैक्चरर जो है इसको अगर ये ड्राइंग्स वगैरह करेगा तो वो ड्राइंग्स वगैरह जो है वो क्या हो जाएगी, इसको अलाउ हो जाएंगी, उसके ऊपर ये लाइक ड्राइंग्स इसकी सप्लाई का पार्ट बन रही होती हैं। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हैज़ बिन प्रोवाइडेड बाय JFA फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2023। ये कुछ उसने इन्फॉर्मेशन दी हैं सप्लाईज। सप्लाईज का मतलब क्या है? कहानी किसकी है? आउटपुट टैक्स की है। टैक्सेबल गुड्स टू रजिस्टर्ड पर्सन, इस पर पता है हमें टैक्स कितना चार्ज होगा, 18%। टैक्सेबल गुड्स टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, जब पेपर में आप ये पढ़ेंगे ना अनरजिस्टर्ड, तो आपने इसको क्या कर लेना है, हमेशा स्टार कर लेना है, स्टैरिक। क्यों? बिकॉज इसके ऊपर हमारा क्या चार्ज होगा, फर्दर टैक्स चार्ज होगा। फिर एग्जाम गुड्स, इसके ऊपर टैक्स है ही नहीं। एक्सपोर्ट्स, अब एक्सपोर्ट्स आ गई हैं, इसका मतलब इस सवाल में पक्का रिफंड होना ही होना है। फिर हैं परचेजेस टैक्सेबल गुड्स फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन, कितने की हैं? 7.4 मिलियन की। इनपुट टैक्स क्लेम कर लेंगे इसके ऊपर, ठीक है। टैक्सेबल गुड्स फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन कितने की हैं? 1.1। इसके ऊपर तो कुछ हमने पे किया नहीं होगा। फिर फिक्स एसेट्स जो हमने मशीन की हैं रजिस्टर्ड सप्लायर से, वो कितने के हैं? 25 लाख की हमने फिक्स एसेट्स ली हैं। 18% लगेगा, देखते हैं नीचे से डिटेल गिवन की है ये वाला पॉइंट। द सप्लाईज ऑफ टैक्सेबल गुड्स टू रजिस्टर्ड पर्सन इंक्लूड। देखें पेपर में बैठे हुए सवाल कर रहे हैं, अब मुझे पता है यहाँ पे इसकी बात कर रहा है तो मैं पेपर पे ही इसका लिंक ड्रॉ कर लूँगा कि यार ये एडजस्टमेंट मैंने यहाँ पे करनी है। ये जो रजिस्टर्ड पर्सन है जिसको सेल्स किए हैं 75 लाख रुपए के, कहते हैं इसमें गुड्स बेची हैं आपने 5,60,000 रुपये की एक न्यू कस्टमर को, कितने % डिस्काउंट के ऊपर? 20% डिस्काउंट के ऊपर। JFA नॉर्मली अलाउ डिस्काउंट 10% टू इट्स कस्टमर। JFA कितना डिस्काउंट अलाउ करता है? 10%। इसका मतलब 10% अकाउंट हमने एक्स्ट्रा दे दिया है, इजाफी दे दी है। तो जो हमने 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया है वो हमें क्या हो जाएगा, वो हमें डिसअलाउ हो जाएगा। ओके, इसके बाद है एन इनवॉइस इशूड टू कासिम इरोनियसली फॉर रुपीज़ 5,90,000 वेर एस द करेक्ट इनवाइस वॉज 9,50,000। हमने अंडर इनवाइसिंग की है, हम इससे क्या करेंगे, अपना टैक्स जो है वो इंक्रीज़ कर देंगे, हमारा टैक्स बढ़ जाएगा। तो ये सेल्स का पार्ट बनाएंगे। फिर कहता है टैक्सेबल गुड्स टू अनरजिस्टर्ड पर्सन इंक्लूड, इसको हम यहाँ पे हाईलाइट कर लेते हैं कि आपने 28,500 की गुड्स बेची हैं एंड कंज्यूमर्स को। अब चूंकि आपने एंड कंज्यूमर को गुड्स बेची हैं, हमें पता है इसके ऊपर जो है एंड कंज्यूमर के ऊपर ये जो हमने 4% फर्दर टैक्स चार्ज करना है वो
नहीं होगा। डन। उसके बाद है 2 मशीन ए एंड बी कॉस्टिंग रुपीज़ 15 लाख एंड 1 मिलियन रिस्पेक्टिवली वर एक्वायर्ड एंड कमीशन इनटू ऑपरेशन इन अगस्त 2023। हमने क्या किए, अगस्त 2023 में इनको ख़रीद के इस्तेमाल शुरू कर दिया। मशीन ए हैज़ बिन यूज फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ टैक्सेबल, मतलब लोकल जो गुड्स बननी है और एग्जाम सप्लाईज में इस्तेमाल हो रही है। ये वाली गुड्स जो है मशीन ए वो इनमें इस्तेमाल हो रही है लोकल सप्लाईज के अगेंस्ट में, और जो मशीन बी है वो एक्सपोर्ट्स के लिए इस्तेमाल हो रही है। इसका मतलब जो एक्सपोर्ट्स के लिए इस्तेमाल हो रही है इसके अगेंस्ट जो इनपुट है वो सारा मुझे रिफ़ंड मिल जाएगा। फिर इनपुट टैक्स ऑन इनवॉइस ऑफ रुपीज़ 1.2 मिलियन वॉज पेड ऑन 15 मार्च 2013। हमने एक इनपुट टैक्स 15 मार्च 2023 में पे किया था, बट इनएडवर्टेंटली इट कुड नॉट बी क्लेम फॉर द इन द रिटर्न फॉर मार्च 2023। हम क्लेम नहीं कर पाए। हमें पता है अगर हम किसी महीने में इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर पाते हम कब क्लेम कर लेते हैं, नेक्स्ट 6 टैक्स पीरियड में, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो सितंबर तक हम क्या कर सकते हैं, इसे क्लेम कर सकते हैं। अगस्त है, इसका मतलब टाइम बार नहीं हुआ तो ये क्या हो जाएगा, क्लेम हो जाएगा। यहाँ पे टैक्स आपने पे कर दिया, क्लेम नहीं किया तो क्लेम कर लेंगे सिंपल। अगर 6 माह गुजर गए हैं फिर क्लेम नहीं कर पाएंगे, सिंपल इज़ दैट केस। फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया हमने 85950 कैश में। बिल में कितना टैक्स शामिल था, 124950। सेल्स टैक्स क्रेडिट कितना है ब्रॉड फॉरवर्ड फॉर द मंथ, 4,25,000 का। कहता है एक्सेप्ट अदरवाइज स्पेसिफाइड ऑल फिगर्स आर एक्सक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स, रेट ऑफ सेल्स टैक्स इज 18%, प्रॉपर डेबिट क्रेडिट नोट आर इशूड विद इन स्पेसिफाइड टाइम वेयर एवर इट रिक्वायर्ड। तो ये सवाल है, इसको हमने सॉल्व करना है। अब देखें अक्सर कहते हैं जी हम यहाँ पे सवाल पढ़ते हैं आपको कहते हैं समझ आ जाते हैं, घर करने बैठते हैं शुरू ही नहीं हो पाता, कहाँ से करना है कहाँ से नहीं करना, हमें रीड करते समझ नहीं आ रहा होता। आप खुद देखिए, मैंने आपके सामने रीड की है, किस तरह से रीड किया है, क्वेश्चन के ऊपर कितना गंद मारा है आपके सामने है। मैंने क्वेश्चन के ऊपर ही सारी एडजस्टमेंट्स के ट्रीटमेंट हाईलाइट किए हैं कि इसका मैंने ये करना है, इसका मैंने ये करना है और इसको मैंने इस तरह से लेके चलना है। तो आपको भी क्या करना चाहिए, आइडियली आपको भी इसी तरह से इनको चीज़ों को लेकर चलना चाहिए। रीडिंग करें तो रीडिंग करते हुए ही क्या होना चाहिए आपका, यहाँ पे सवाल के ऊपर काफ़ी चीज़ें हाईलाइट हो जानी चाहिए। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखें हमारे पास है जो उसने रिक्वायरमेंट में नाम लिखे हमने वही लिखना है। JF एसोसिएट, ये आ गया जी JF एसोसिएट्स। ये है जी कंप्यूटेशन ऑफ सेल्स टैक्स पेएबल या रिफंडेबल फॉर द पीरियड ऑफ अगस्त 2023। ये हम यहाँ पे लिख देंगे, डन। अब आपको फॉर्मेट सिखा दी है, लेफ्ट पेज से स्टार्ट करना है। ओके, लेफ्ट पेज पे हम क्या लिखेंगे, सेल्स टैक्स क्रेडिट्स। यहाँ पे आ जाएगा जी हमारे पास सेल्स टैक्स क्रेडिट्स। इसे हम लिख देते हैं ब्रैकेट में, किसकी बात कर रहे हैं हम, इनपुट टैक्स की। 3 कॉलम बनने हैं, वैल्यू, रेट और अमाउंट। डन। इनपुट टैक्स में हमने परचेजेस की हैं रजिस्टर्ड पर्सन से 7.4 मिलियन की, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे परचेजेस फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन। मैं शॉर्ट में लिखूँगा, आपने पेपर पे पूरा लिखना है। परचेजेस फ्रॉम रजिस्टर्ड, बताएं कितने की है, 18% रेट है। हाँ जी, इसे कहते हैं परचेजेस, इसे कहते हैं 7, इसे क्या कहते हैं, एक मिनट यार, देखना लाजमी भी नहीं है, ये फीलिंग्स होती हैं।
क्या कहा था शायर ने? वुमेन। नहीं नहीं, अभी मैं तो मंगवा लूंगा। और कितना बनता है बताएं? 1, ये आ रहा है। फिर है जी परचेजेस फ्रॉम कितने की, कितने की है? 1 पॉइंट। अभी पता अनरजिस्टर्ड पर्सन से कोई हमने टैक्स पे नहीं किया होगा, ऐसे लिख देंगे। उसके बाद है मशीन, ये तो अलग आएगी ना, ये 90% के रूल पे अप्लाई नहीं हो रही होती। हम चलते हैं आगे। ये देखिए इनपुट टैक्स नॉट क्लेम्ड इन मार्च, ये हमने ऐड करने। इनपुट टैक्स नॉट क्लेम्ड इन मार्च। इनवॉइस क्या 6 महीने के अंदर है? कितने की इनवॉइस है? 12 लाख की। कितना बनता है? 216। ये भी हो गया इनपुट टैक्स में। और क्या रह गया? तो भाई 12 लाख की इनवॉइस है, लिख तो लिया। तो हाँ टैक्स नहीं लगाना। क्या लेना इनवॉइस के ऊपर? अच्छा वहाँ टैक्स आना है, उधर इनवॉइस की आने वाली है, तो वहाँ इनवॉइस लिखे, वहाँ टैक्स लिखे है। अब हमारे पास क्या रह गया है? बिल रह गया। बिल की अमाउंट कितनी है? 859250। हम यहाँ पे बिल लिख लेते हैं। बिल कितना है मेरा? 8, और टैक्स गिवन है कितना है हमारा बिल के ऊपर? यहाँ पे 124। ये हमारे पास और तो कोई इनपुट की एडजस्टमेंट नहीं है ना इसके अलावा? नहीं है। इसको जमा कर लें, आपके पास आ जाएगा कॉमन बताएं कितना बनता है? आ गया ये। अब इसके बाद हम लिखेंगे मशीन्स का इनपुट यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास मशीन ए। मशीन ए कितने के लिए है? 15 लाख की। कितना बनता है? 18% के हिसाब से 2 लाख। फिर हमने ली है मशीन बी, 1 मिलियन की है। कितना बनेगा? डन हो गया। ये हमारे पास टोटल इसका इनपुट टैक्स की सारी वर्किंग आ गई है। ये हम किस पे करेंगे? लेफ्ट पेज पे। अब हम मूव हो गए अगले पेज पे, वो है हमारा राइट पेज, दैट इज सेल्स टैक्स डेबिट्स। इसे क्या कहते हैं? आउटपुट टैक्स। वही 3 कॉलम आएंगे, वैल्यू, रेट और अमाउंट का। डन। अब हम यहाँ पे सारी आते हैं बात और डिस्कशन करते हैं आउटपुट टैक्स से रिलेटेड क्या है, किस तरह से है। देखें पहले है टैक्सेबल गुड्स टू रजिस्टर्ड पर्सन, ये कितने की हैं? 7.5 मिलियन की। ओके, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं जी टैक्सेबल गुड्स टू रजिस्टर्ड पर्सन कितने की हैं जी? 7 ओके, मैंने कहा शायद 7.4 की, फिर मुझे आवाज़ पड़ जाए आज। कितना बनता है? ये सही है,
15-50 का डिफरेंस नहीं पता। राइटिंग मेरी कितनी प्यारी है माशाल्लाह। कितने की बेची है अनरजिस्टर्ड को? 1 पॉइंट कितना बनता है? 2,34,000। और बताएं, एग्जाम बाद में लिखेंगे, एक्सपोर्ट्स बाद में। नीचे सप्लाईज का है डिस्कशन, वो करते हैं जिसने हमें एडजस्टमेंट दी है। पॉइंट नंबर 1 में कहता है जी गुड्स थी 5,60,000 रुपये की, जो हमने कस्टमर को बेची थी 20% डिस्काउंट के ऊपर, और हम नॉर्मल कितना डिस्काउंट देते हैं? 10%। तो हमने कितना डिस्काउंट इजाफी दिया है? तो वो डिस्काउंट डिसअलाउ होना चाहिए। अगर डिस्काउंट डिसअलाउ का मतलब का है कि हमारी सेल्स जो है बढ़नी चाहिए और टैक्स भी क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? हम यहाँ पे डिस्काउंट डिसअलाउ जो है वो लिख देंगे। ठीक है, क्या आ जाएगा? डिस्काउंट डिसअलाउड। अभी कितने की सेल्स की हैं? कितना? 5,60,000। ये है 20% डिस्काउंट के बाद। ये किसको शो कर रही है? 80% को। हम इसको डिवाइड करें अगर 0.8 के ऊपर, और हमें कितना परसेंट डिस्काउंट ऐड बैक करना है? 10% करना है। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर दें अगर 0.1 से, तो क्या जवाब आता है? ये वो डिस्काउंट की अमाउंट है जो हमें ऐड बैक करनी पड़ेगी। कितना? 70,000 आता है। तो ये 70,000 जो है ये हमारा क्या हो जाएगा? ऐड बैक हो जाएगा। रेट लगाएं, कितना टैक्स बनता है? 12,600। ये लें जी 12,600 टैक्स आ गया इसके ऊपर। अगर आपको ये वर्किंग समझ नहीं आई ना, तो देखो दोबारा समझते हैं। देखें, ये 5,60,000 जो इसने गिवन किया है, दिस 5,60,000 इज़ आफ्टर 20% डिस्काउंट। ये क्या है? 20% डिस्काउंट के बाद है। आप इसको डिवाइड कर दें, रिमेनिंग कितना बचता है? 80%। तो ग्रॉस अप करें, कितना आता है? 7 लाख। 7 लाख बनती है टोटल इनवॉइस, मतलब डिस्काउंट के बगैर। अगर डिस्काउंट के बगैर हो तो टोटल कितने की सेल्स हैं? ये 7 लाख की। नॉर्मल हम कितना डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं? नॉर्मल हम डिस्काउंट देते हैं 10%। इसका मतलब 70,000 हम लेस करवाते, और ये कितने की हमें बेचनी चाहिए थी? 6,30,000 की। ऐसे ही है। हमने कितने की बेची है? हमने कितने की सेल्स की हैं? 5 लाख। कितने की होनी चाहिए थी? इसका मतलब हमने कितना एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया है? 70 ही दिया ना। तो ये देख लें, हमने वही किया यहाँ पे कि इस 560 को डिवाइड किया 0.8 के ऊपर और मल्टीप्लाई किया 0.1 से, तो जितना मैंने एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया वो आ गया, उसके ऊपर टैक्स हमने लगा दिया। ठीक है। उसके बाद है एन इनवॉइस इश्यूड टू कासिम erroneously for rupees 590,000 whereas the correct amount of the invoice was 950। अब देखिए ओरिजिनल इनवॉइस कितनी होनी चाहिए थी? 9,50,000 रुपये की। हमने कितने की लिख दी है? हमने कितने से डिस्काउंट ज़्यादा दे दी है? मतलब कितने से अंडर इनवॉइसिंग हुई है? डिस्काउंट नहीं, अंडर इनवॉइसिंग कितने से हुई है? कितनी अमाउंट हमने नहीं लिखी? कितनी? तो 3,60,000 हमें क्या करना पड़ेगा? सप्लाईज का मज़ीद पार्ट बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे अंडर इनवॉइसिंग। यहाँ पे क्या लिख देंगे हम? अंडर इनवॉइसिंग। कितने की है? 3,60,000। रेट लगाएं 18% के हिसाब से, कितना आ जाएगा? 64,800 आ गया। और तो कोई नहीं है? और एग्जाम्ट की है? और नहीं, और नहीं है। तो इसको जमा करें तो मेरे पास आ जाएगा इसका आउटपुट टैक्स। नहीं, ये आ जाएगा टोटल टैक्सेबल सप्लाईज। इन सब का सम करें कितना बनता है? और इन सब का सम करें कितना बनता है? 992
सही है। टैक्स का बताएं, बता दें। 1 4 वेरीफाई कर लें, यही आता है। आप लोग भी कर लिया करें, तो बोल लिया करें। वलीमे पे आए हुए हैं, सलामियाँ मिलनी है, यहाँ पे देनी है, बोला करें। आगे टैक्सेबल सप्लाई टोटल कितनी है। अब हम लिखते हैं यहाँ पे एग्जाम सप्लाईज। एग्जाम सप्लाईज ने कितनी गिवन की है, मैं सवाल में 1 मिलियन की है। एग्जाम सप्लाईज जो हैं वो 1 मिलियन की है, और पॉइंट नंबर 3 में 50,000 रुपये की रिटर्न भी हुई हैं एग्जाम गुड्स। सब्र करना। 1 मिलियन की सप्लाईज थी, कितने की रिटर्न की हैं हमने, 50,000 रुपये। वो लिखा पॉइंट नंबर 3 में कि 50,000 रुपये की एग्जाम सप्लाईज रिटर्न भी हुई हैं। तो नेट एग्जाम सप्लाईज कितनी बनी है। कोई टैक्स है इसके ऊपर, कोई टैक्स नहीं है। फिर हम यहाँ पे ले लेंगे एक्सपोर्ट्स। एक्सपोर्ट्स कितनी है, 5 लाख की। क्या रेट होता है एक्सपोर्ट्स के ऊपर, 0%। टैक्स कितना आएगा, 0 रुपीज़ आएगा। अब आप इसको जमा कर लें तो टोटल टैक्स, टोटल सप्लाईज आ जाएंगी हमारे पास कितनी बनती हैं, बताएं। 1 और ये आ जाएगा 1,661,400। डन हो गया। अभी पेज नंबर 2 पे हमारी आउटपुट टैक्स की भी सारी वर्किंग जो है वो हो गई कंप्लीट। कि ये मेरी किसकी वर्किंग है, सारी आउटपुट टैक्स के। डन। अब हम कहाँ चलेंगे, पेज नंबर 3 के ऊपर। रेड मार्कर कहाँ पे है, रेड मार्कर ले आओ, उन्हें के दे दें ला के। अब यहाँ पे हम लेके चलेंगे सेल्स टैक्स, पेएबल या रिफंडेबल, ऐसे ही है। तो यहाँ पे हम 2 कॉलम्स बनाते हैं। यहाँ पे सारी इस पेज पे सारी टैक्स की वर्किंग आनी है। अब सारा कुछ मैंने यहाँ से निकालना है। आउटपुट टैक्स आ गया मेरा, यहाँ पे क्या करूँगा, प्लेस करूँगा आउटपुट टैक्स। कितने, 1। कोई सेल्स रिटर्न नहीं है टैक्सेबल गुड्स की, यही रहेगा। इसमें से लेस करवा दूंगा मैं इनपुट टैक्स, और इनपुट टैक्स लेस होगा लोअर ऑफ। ठीक है, लोअर ऑफ में क्या लेंगे, नंबर 1 पे हम 90% ऑफ आउटपुट टैक्स। अब मेरे पास है आउटपुट टैक्स 1,661,400। इसका ले लेते हैं हम 90%, कितना बनता है 1, ये आ गया। और हम लेंगे एक्चुअल इनपुट टैक्स। डन। थक गए। ये होगा हमारे पास ब्रॉड फॉरवर्ड इनपुट टैक्स। कितना गिवन है आखिरी पॉइंट पे, 4.5 लाख का है। 4.5 लाख का हमारा इनपुट टैक्स है पिछले महीने का जो प्रॉफिट होगा, यही है ना। 4,25,000 जो है वो है मेरा ब्रॉड फॉरवर्ड इनपुट टैक्स। और यहाँ पे ले लेंगे हम इनपुट टैक्स फॉर द मंथ। इसके लिए हम क्या करेंगे, वर्किंग बना लेंगे जो भी अपोर्शनमेंट करनी है। डन। नजर नहीं आ रहा तो भाई जूम कर ले, लॉजिकली नहीं सुनना, जूम नहीं करा कर, तू बुढ़ा का लिख ले यार, चेक करो। फिर कहते बुढ़ा गाना कटता है। जूम का भाई ऑप्शन होता है, जूम नहीं कर रहा, बड़ा करवा रहा है। मैं तो अपनी राइटिंग से बड़ा इंप्रेस हो रहा हूँ आज, प्यारी है कि नहीं। खुद सोचें
जब मैं लिखता हूँ पेपर पे कितना अच्छा लिखता हूँ मैं, ये तो बड़ा रैंडम है बोर्ड पे लिखना। अब यहाँ पे आपने इतना लिख लिया, अभी वर्किंग वगैरह कुछ नहीं की, पेपर पे पैसा आपने कोई 5 से 6 लाइनें छोड़ के नहीं है, और यहाँ पे हमने क्या कर देना है, ऐड करना है फर्दर टैक्स, क्योंकि वो जो अनरजिस्टर्ड बंदे को सेल की है उस पर क्या चार्ज होने, फर्दर टैक्स। लेकिन इस फर्दर टैक्स में एक एडजस्टमेंट है, क्या, हमने सेल्स की हैं 13 लाख रुपए की, ऐसे ही है, इसमें से 28,500 की ये हमने गुड सेल की हैं अनरजिस्टर्ड एंड कंज्यूमर को, और एंड कंज्यूमर के ऊपर फर्दर टैक्स चार्ज नहीं होता। तो ज़रा बताएं कितना आता है, उसका 4% लेना था। तो बोल लिया करें कितना आया है, 50,860। यार तुमने काम करना है कल से मौसम, बैठ जाना करना कैलकुलेटर लेके साथ साथ बोलते जाना, ये गूंगे बहरे लोग हैं गोलमाल रिटर्न्स वाले। तो वेरिफिकेशन देखें, 2 औरतें गवाहियाँ होती हैं एक मर्द के बराबर, तो क्या कर सकता हूँ मैं, और 2 गवाहियाँ तो लेनी होती हैं एटलीस्ट, इसका मतलब अगर एक वुमेन और हो तो वो चारों जवाब दें तो वो होंगे किसके बराबर, 1.5 के। हाइट का इफेक्ट भी तो आता है, ठीक है, आ गया, यहाँ तक लिख ली है। अब हमारे पास सिर्फ एक चीज़ रह गई है, वो क्या है, अपोर्शनमेंट। इतना भी हो गया ना, अब देखिए यहाँ पे गलती मैक्सिमम कहाँ पे हो सकती है, अपोर्शनमेंट में। तो फिर जो अपोर्शनमेंट की वजह से वैल्यू बेस करेंगी उसके ऊपर हमारे मार्क्स कटेंगे, बट इन चीज़ों के हमें मार्क्स यहाँ मिल जाएंगे। अब हम चलेंगे बिल्कुल एंड के ऊपर, आखिरी पेज के ऊपर, और यहाँ पे हम क्या बनाएंगे, अपोर्शनमेंट। वर्किंग नंबर 1, आप देखें सेल्स टैक्स के न्यूमेरिकल में सिर्फ एक ही वर्किंग बनवा रहा हूँ मैं आपसे, और वो किसकी है, डायरेक्टली जाके अपोर्शनमेंट की हम क्या कर रहे हैं, वर्किंग बना रहे हैं, किसकी, अपोर्शनमेंट की। अब यहाँ पे वही 3 कॉलम आ जाएंगे हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे फिक्स एसेट्स भी हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास वैल्यू का, यहाँ पे आ जाएगा इनपुट टैक्स, और यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास फिक्स एसेट। यहाँ पे आ जाएंगे मेरे पास टैक्सेबल सप्लाईज, एग्जेम्प्ट सप्लाईज एंड जीरो रेटेड सप्लाईज। अब देखें वर्किंग करनी है, दिमाग नहीं खपना पड़ेगा मुझे, क्यों, सारा कुछ यहाँ पे किया हुआ है। बस एक चीज़ अलर्ट होनी पड़ती है कि यहाँ पे हम नेट सेल्स लेते हैं, यहाँ पे एक्सपोर्ट्स भी नेट आ जाती हैं, एग्जाम भी नेट आ जाती हैं, बस टैक्सेबल सप्लाईज यहाँ पे नेट नहीं होती, क्यों, बिकॉज सेल्स रिटर्न हम यहाँ पे लेस करवा रहे होते हैं। तो वो एक इम्पैक्ट है जो हम अगले सवालों में सीख लेंगे जाके। अब सब कुछ लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 92300000, फिर आ जाएगा मेरे पास कितना, 9,50,000, फिर कितना आ जाएगा मेरे पास 5 लाख। इसका जम सम करें कितना बनता है, 10680,000। अब इनपुट टैक्स की बात करते हैं, देखें दिस वन इज द इनपुट टैक्स 1672950, जिसे मैंने क्या करना है, अपोर्शन करना, निकाला हुआ है, यहाँ पे ले जाइए 1672950, डन। अब यहाँ पे 2 मशीन इस्तेमाल हुई हैं, मशीन बी उसने कहा है ये सोलली इस्तेमाल हो रही है एक्सपोर्ट्स के लिए, उसका तो नहीं होगा अपोर्शन। मशीन ए जो है वो इस्तेमाल हो रही है बिटवीन टैक्सेबल एंड एग्जेम्प्ट ओनली, तो इसका क्या करेंगे हम, अपोर्शन टैक्स करेंगे। मशीन ए का टैक्स कितना आया है, 2,70,000, तो 2,70,000 हम यहाँ पे लिख लेते हैं, और मशीन ए का टैक्स यहाँ पे तो नहीं आना, सिर्फ इन दोनों में हमने अपोर्शनमेंट करनी है। क्या, तो भाई रीड करना क्या लिखा हुआ है उससे, पॉइंट नंबर 4 में, पॉइंट नंबर 4 पढ़, ऑप्शन चेक करो, तेरी अंग्रेजी के ऊपर ना भैंस की तुम। हाँ समझ आई, उसने कहा है जो मशीन ए है, मशीन ए इस्तेमाल होगी टैक्सेबल और एग्जाम्प्ट सप्लाईज में,
मशीन बी किस में इस्तेमाल होगी, ज़ीरो रेटेड गुड्स में, तो मशीन बी का टैक्स और पोर्शन नहीं होगा। मशीन ए का टैक्स हम पोर्शन करेंगे इन दो में, इससे सिर्फ किसका लिखा है मैंने, मशीन ए को यहाँ पर लिख लिया, डन। अब ज़रा करें अपोर्शनमेंट। अपोर्शनमेंट कैसे होगी, हम ये वाली अमाउंट पकड़ेंगे, इसको इसके ऊपर डिवाइड करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या जवाब आएगा, 1 4 4 5, फिर इससे मल्टीप्लाई करें क्या आता है, 1 ये, और आखिरी क्या बताएं, बैलेंसिंग फिगर निकाल देना, 7 8 3 2 2 राउंड ऑफ करके ये आ जाएगा, डन हो गया, ये निकाल लिया। अब मशीन का जब आपने इनपुट टैक्स अपोर्शन करने ना, तो देखिएगा मशीन का इसका इनपुट टैक्स बस यहाँ पे ध्यान रखना आपने, बिकॉज ये सिर्फ इन दोनों में पोर्शन होने, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे ले लेंगे 2 7 0 1 2 3, डिवाइड करेंगे इन दोनों के सम से, बताएं कितना बनेगा, 1 0 1 0 1 5 8 1 0 1 8 0 ट्रिपल 0, मल्टीप्लाई कर देंगे हम 9 2 3 0 ट्रिपल 0 से, और सेकंड होगा जी 2,70,000, डिवाइड करेंगे 1 0 1 8 0 ट्रिपल 0 से, और मल्टीप्लाई करेंगे हम 9,50,000 से। बताएं जी कितना आएगा पहले का जवाब, दूसरे का जवाब, टू, और आखिरी बैलेंसिंग फिगर निकाल लें, 270 माइनस 244,804 क्या आता है, 25। पक्की बात है, अगर कोई चीज़ गलती है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी इन लोगों की है। ध्यान से देखें, ये है वो शख्स जिससे सारा सवाल गलत कराया, मैंने यही कहते ना कल आके, ये हो गया। अब यहाँ पर लिख लेते हैं, इसके अगेंस्ट कितना आएगा, 244 804, ये आ जाएगा 2, लिख लिया। अब सारा हो गया अपोर्शनमेंट। अब यहाँ से उठाएंगे वैल्यूज़ और हम अब यहाँ पे प्लेस करेंगे, डन। तो देखें इनपुट टैक्स अगेंस्ट आया है, टैक्सेबल सप्लाईज कितना, 1,445,817, तो जरा लिखें 1,445, इसका सम करें कितना बनता है, 1 9 बताएं, वन 1,870 आएगा, श्योर, 1,870, ये बनता है एक्चुअल इनपुट टैक्स। ये क्या है, एक्चुअल इनपुट टैक्स। ये क्या है, 90% ऑफ आउटपुट टैक्स। लोअर लेने तो लोअर कितना है, 1,495,211,495,260, ये लेस करवाएंगे कितना आ जाएगा, 1,66,140, ये इसका जवाब आ जाएगा। ऐसे ही है, हो गया। अब ये हमने कर लिया, इसके बाद हमने क्या लेस करवाना है, इनपुट टैक्स ऑन फिक्स एसेट। क्या लेस करवाना है, इनपुट टैक्स ऑन फिक्स एसेट। कितना आया है, 244,804, 244, ये है मेरा इनपुट टैक्स
ऑन फिक्स एसेट्स। क्यों हमने यहाँ पे लेस कराया? बिकॉज इन फिक्स एसेट्स के ऊपर 90% की रिस्ट्रिक्शन जो है वो होल्ड नहीं कर रही होती। अब चूंकि इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन होल्ड नहीं करती तो ये सारे का सारा क्लेम होना चाहिए। ज़रा 166,140 में से 244,804 लेस करवाएं, क्या जवाब आएगा? 7,866। आप खुद बताएं, ये है मेरे पास आउटपुट टैक्स कितना मौजूद है? 1,66,140। मैंने मशीन ली थी, मशीन का जो मैंने इस आउटपुट टैक्स में से इनपुट टैक्स लेस करवाना था, कितना करवाना था? 2,40,804 रुपये। मैं कितना करवा पाया हूँ लेस? इतना। ये वो अमाउंट है जो मैं क्लेम नहीं कर पाया। तो ये जो मैं क्लेम नहीं कर पाया मेरी क्या हो जाएगी? कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी। तो ये मेरी क्या हो जाएगी? कैरी फॉरवर्ड। इसे हम लिखेंगे इनपुट टैक्स ऑन फिक्स एसेट टू बी कैरी फॉरवर्ड। इसका मतलब यही आया फटर टैक्स। तो यही मेरी अमाउंट जो है पेएबल हो जाएगी। जो फटर टैक्स लिया है ये मैं 50,860 जो है ये क्या कर दूंगा? गवर्नमेंट को यही पे कर दूंगा। ये लाइबिलिटी है। और जो टैक्स कैरी फॉरवर्ड होगा, टैक्स ऑन फिक्स एसेट जो कैरी फॉरवर्ड हुआ है वो कितना है? 7,866,4। फिर ये भी तो कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। मेरा एक्चुअल इनपुट टैक्स कितना था? 1,870,817। मैं कितना क्लेम कर पाया हूँ? 1,495,260। कितना डिफरेंस आया? कितना डिफरेंस आया है? तो ये जो है इनपुट टैक्स हमारा क्या हो जाएगा? कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। डन। बाकी जो रिफंड निकाला है हमने वो हमारा यहाँ पे रिफंडेबल क्लेम हो जाएगा, मशीन का इनपुट टैक्स और ये। तो इस तरह से हमने क्या करना था? ये सवाल अपना सॉल्व करना होता है। डन। इसको इतने रखते हैं। कल फिर हम यहाँ से ऑनवर्ड कंटिन्यू करेंगे और हम इसको फिर लेके चलेंगे सेल टैक्स के फर्दर क्वेश्चंस। एक अच्छा सवाल था जिसमें फिक्स एसेट का इनपुट टैक्स भी हम ट्रीट कर रहे होते हैं।